नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अखिलेश शेंडे आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। मैं इस व्याख्यान में बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 3 केमिकल काइनेटिक्स के एक टॉपिक इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। वर्तमान में मैं शासकीय महाविद्यालय कुरई के रसायन शास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। तो चलिए अब हम इस वीडियो व्याख्यान की शुरुआत करते हैं और इसके कंटेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस व्याख्यान के ऑब्जेक्टिव एंड प्री रिक्विजिट को डिस्कस करूंगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन के पश्चात हम रिएक्शंस के क्लासिफिकेशन को देखेंगे जो स्लो, मॉडरेट और फास्ट हो सकती है। नेक्स्ट हम रेट ऑफ रिएक्शन तथा उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हम रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है वह देखेंगे, जो है एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इस व्याख्यान के अंत में हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और लास्ट में इस लेक्चर को समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड प्री रिक्विजिट से। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप जिन तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा डिस्कस करने में सक्षम होंगे वह है रेट ऑफ रिएक्शन। आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्क्राइब कर सकेंगे, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखने में सक्षम होंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्क्राइब कर उसको कैलकुलेट करने में भी सक्षम होंगे और अंत में रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट को भी आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। इस लेक्चर की प्री रिक्विजिट है हायर सेकेंडरी लेवल केमिस्ट्री। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। हायर सेकेंडरी कक्षाओं में हमने केमिस्ट्री के बारे में जो पढ़ा है उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। केमिस्ट्री जिन तथ्यों से संबंधित है वह है किसी सब्सटेंस का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज। इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं। इस स्क्रीन पर आप मिथाइल एसीटेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिथाइल एसीटेट का कंपोजिशन क्या है, अर्थात ये किन एलिमेंट से मिलकर बना है। यहां हम देख पा रहे हैं कि मिथाइल एसीटेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। स्ट्रक्चर हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्टेड है उसकी जानकारी देगा और प्रॉपर्टीज में जो तथ्य आते हैं उनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों शामिल हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इत्यादि शामिल है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज में सब्सटेंस के कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। आफ्टर हाइड्रोलिसिस यह एसिटिक एसिड और अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। एक केमिस्ट के तौर पर किसी केमिकल रिएक्शन से हमें जिन तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और हम जिन तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं उनमें सबसे पहला तथ्य है रिएक्शन की फिजिबिलिटी, अर्थात रिएक्शन के होने की संभावना, जो कि थर्मोडायनेमिक्स से निर्धारित होती है। यदि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी 0 से कम है तो रिएक्शन फिजिबल होगी, अन्यथा नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है किस सीमा तक एक रिएक्शन होगी, जो केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर इस रिएक्शन को देखिए जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इसमें जो सिंबल यूज किया है वह इक्विलिब्रियम या साम्य का सिंबल है, जो यह दर्शाता है कि साम्य अवस्था में समय के साथ हाइड्रोजन, आयोडीन तथा हाइड्रोजन आयोडाइड के सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है
स्पीड ऑफ रिएक्शन अर्थात रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाले समय की गणना, जो केमिकल काइनेटिक्स द्वारा निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो जाता है तथा हमारा उद्देश्य यह होता है कि इस रिएक्शन के दौरान अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता में समय के साथ किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसकी स्टडी करना। इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस स्टडी स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन करना है, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है और उसके बारे में कुछ आधारभूत सिद्धांतों को जानना है। सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन जानना चाहूंगा कुछ केमिकल रिएक्शंस का। यहां मैंने 3 केमिकल रिएक्शंस शो की है। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है रस्टिंग, दूसरी है डाइजेशन और तीसरी है कंबक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों केमिकल रिएक्शन को होने में लगने वाले समय के आधार पर अगर आप बांटना चाहेंगे तो कौन सी रिएक्शन वेरी स्लो होगी, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और कौन सी रिएक्शन मॉडरेट होगी, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन किस प्रकार की होगी। मुझे लगता है आप सभी लोग सही नतीजे पर पहुंचे होंगे। रस्टिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस है क्योंकि इसे होने में महीनों और साल लगते हैं, जबकि डाइजेशन एक मॉडरेट प्रोसेस है जिसको होने में कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे लगते हैं और कंबक्शन बहुत ही तेज प्रक्रिया है जिसे होने में सेकंड लगते हैं। इसके साथ ही कुछ आयनिक अभिक्रियाएं भी फास्ट रिएक्शन की होती हैं जिसमें लगने वाला समय पीको सेकंड का होता है। तो इस प्रकार हमने जानकारी प्राप्त कर ली है कि केमिकल रिएक्शन पूर्ण होने में उनके द्वारा लेने वाले समय के आधार पर कितने प्रकार की हो सकती है। केमिस्ट्री ऑफ वेरी स्लो और फास्ट रिएक्शन को लैब में आसानी से स्टडी नहीं किया जा सकता। इस लेक्चर के लिए हम मॉडरेट रिएक्शन पर फोकस करेंगे और उनके लिए रिएक्शन रेट को स्टडी करेंगे। तो चलिए रिएक्शन रेट को समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, उसका अध्ययन किया होगा। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में रेट से तात्पर्य होता है किसी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी जैसे समय के सापेक्ष परिवर्तन। इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा। माना कि एक बाइकर है जो T1 समय पर X1 स्थिति पर है। कुछ समय बाद यह बाइक चलाकर नेक्स्ट स्थिति X2 पर T2 समय पर पहुंच जाता है। तो बाइकर की स्पीड या वेलोसिटी समय के साथ उसके पोजीशन में होने वाले परिवर्तन द्वारा निर्धारित की जा सकती है, जो होगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 या डेल्टा x बाय डेल्टा t। इसी प्रकार केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन से तात्पर्य है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। इसको और डिटेल में समझाने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेंगे, जो है रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। प्रारंभ में सिर्फ रिएक्टेंट मौजूद है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी होने लगती है तथा प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि होने लगती है। अर्थात अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अर्थात रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी की दर, तथा रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, अर्थात प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि की दर अभिक्रिया दर कहलाएगी। यहां मैंने एक ग्राफ की सहायता से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया है। यहां एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में सांद्रता है। जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं कि समय के साथ रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी आ रही है
तथा प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। अब हम अभिक्रिया दर के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डेराइव करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने वही एग्जांपल लिया है, R gives प्रोडक्ट P, जिसमें 1 मोल रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है तथा यह अभिक्रिया के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट है। माना कि टाइम t1 पर रिएक्टेंट की सांद्रता R1 है और प्रोडक्ट की सांद्रता P1 तथा टाइम t2 पर रिएक्टेंट की सांद्रता R2 है और प्रोडक्ट की सांद्रता P2। तो टाइम इंटरवल डेल्टा t इज इक्वल टू t2 माइनस t1 पर रिएक्टेंट की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और प्रोडक्ट की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1 है। तो अभिक्रिया की दर होगी माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। यहां रिएक्टेंट में हमने नेगेटिव साइन का यूज किया है क्योंकि हम जानते हैं कि अभिक्रिया के दौरान रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी आती है, तो डेल्टा R बाई डेल्टा T का मान नेगेटिव होगा। हम यह भी जानते हैं कि अभिक्रिया की दर कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकती है या कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकती है। अतः अभिक्रिया की दर को सकारात्मक बनाने के लिए हम रिएक्टेंट टर्म के आगे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के ही 1 मोल है तथा उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ना हो तब रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। इसमें स्मॉल a मोल ऑफ कैपिटल A स्मॉल b मोल ऑफ कैपिटल B से रिएक्ट करके स्मॉल c मोल ऑफ अ कैपिटल C और स्मॉल d मोल ऑफ अ कैपिटल D बनाते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला, रिएक्टेंट के सांद्रता में प्रति मोल होने वाली कमी या प्रोडक्ट की सांद्रता में प्रति मोल होने वाली वृद्धि। अतः हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू माइनस 1 बाई A डेल्टा A बाई डेल्टा T माइनस 1 बाई B डेल्टा B बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 1 बाई C डेल्टा C बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 1 बाई D डेल्टा D बाई डेल्टा T। यहां स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब हम एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं जिसमें 2 मोल्स ऑफ NO 1 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ NO2 बना रहे हैं। इस अभिक्रिया में NO और O2 के डिसअपियर होने की जो दर होगी वह होगी माइनस डेल्टा NO बाई डेल्टा T और माइनस डेल्टा O2 बाई डेल्टा T। इसी प्रकार NO2 के अपीयर होने की दर होगी डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T। और अगर अब हम रिएक्शन रेट को NO, O2 और NO2 के रिस्पेक्ट में लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 डेल्टा NO बाई डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा O2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 1 बाई 2 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T। इस इक्वेशन में NO, O2 और NO2 के रिस्पेक्ट में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्रमशः 2, 1 और 2 होंगे। यहां तक हमने रेट ऑफ रिएक्शन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर ली है। अब हम रिएक्शन रेट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को दो प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तथा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को देख लेते हैं। यहां मैंने
दो ग्राफ शो किए हैं। सबसे पहला ग्राफ रिएक्टेंट के लिए है, जिसमें आप देख सकते हैं कि समय के साथ रिएक्टेंट की सांद्रता का मान कम होता जा रहा है। यदि हम T2 तथा T1 समय अंतराल के दौरान अभिक्रिया की दर को ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम उसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम x तथा y एक्सिस से दो समानांतर ब्लू रेखाएं ड्रॉ करेंगे। ये ब्लू रेखाएं जहां एक दूसरे को काटेंगी, वह रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा R दिए गए समय अंतराल डेल्टा T को प्रदर्शित करेंगी। इसी प्रकार हम प्रोडक्ट की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। इस आधार पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगी दिए गए समय अंतराल में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, जो कि है माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। बट कभी कभी हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, या जिसे हिंदी में तात्कालिक अभिक्रिया दर कहते हैं, निकालने की आवश्यकता होती है। उसे किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, यह हम देखेंगे। यहां मैंने दो ग्राफ शो किए हैं। प्रीवियस ग्राफ की तरह ही पहला ग्राफ रिएक्टेंट के लिए है, जिसमें आप देख सकते हैं कि समय के साथ रिएक्टेंट की सांद्रता का मान कम होता जा रहा है। यदि हम किसी स्पेसिफिक टाइम पॉइंट T पर इंस्टेंटेनियस रेट को ज्ञात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम एक ब्लैक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि रिएक्टेंट ग्राफ के उस पॉइंट से होकर गुजरेगी जिस पॉइंट पर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। प्रीवियस ग्राफ की तरह ही हम x एक्सिस और y एक्सिस से इस ब्लैक लाइन पर ब्लू लाइंस ड्रॉ करेंगे। यह ब्लू लाइंस ब्लैक लाइंस को जहां कट करेंगी, वहां ये एक ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, और इस ट्रायंगल के स्लोप अर्थात परपेंडिकुलर बाय बेस को कैलकुलेट करके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को एस्टिमेट किया जा सकता है। इसी प्रकार हम प्रोडक्ट के सापेक्ष इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इस प्रकार इंस्टेंटेनियस रेट होगा इनफाइनेटसिमली स्मॉल टाइम dt में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, जो कि है माइनस dr बाई dt इज इक्वल टू dp बाई dt। तो अभी तक हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना, उसे प्रदर्शित करने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की, तथा रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार उपयोग किया जाता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में, उसकी जानकारी प्राप्त की। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। इस रिएक्शन में हम देख चुके हैं कि माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम। हम सभी जानते हैं कि कंसंट्रेशन या सांद्रता की यूनिट होती है मोल पर लीटर, तथा टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। इस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। यदि रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होते हैं, तो सांद्रता को पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हम जानते हैं कि प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी atm पर सेकेंड। तो हमने जाना कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो सकती है मोल पर लीटर पर सेकेंड या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकेंड। ये कुछ सजेस्टेड बुक रीडिंग्स है जिनका यूज स्टूडेंट कर सकते हैं फर्दर रीडिंग्स के लिए। ये कुछ वेब लिंक्स है वीडियोस और टेक्स्ट के, जिनका यूज स्टूडेंट और जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं।
नाउ इट्स टाइम टू असेस योरसेल्फ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न दिए हुए रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को लिखना। पहली रिएक्शन है 2NH3 gives N2 plus 3H2 और दूसरी रिएक्शन है Hg plus Cl2 gives HgCl2। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का प्रयास कर सकते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर बता देता हूं। तो सॉल्यूशन होगा, पहली रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन होगा -1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा N2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। यहां आप देख सकते हैं कि पहली रिएक्शन में रिएक्टेंट है NH3, इसी कारण रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय इस टर्म के आगे मैंने माइनस टर्म यूज किया है, तथा NH3 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, इसलिए यहां पे 1/2 टर्म यूज किया है। इसी रिएक्शन में H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, इसलिए H2 टर्म के साथ 1/3 टर्म्स यूज किया है। सेकेंड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन होगा माइनस डेल्टा Hg बाई डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा HgCl2 प्लस डेल्टा T। इन तीनों ही केमिकल सब्सटेंस HgCl2 और HgCl2 के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइनस साइन इन द रेट इज इक्वल टू माइनस del R by del T indicates the dash in the concentration of the dash with time. The rate of reaction is always dash quantity. The blanks is the question correspond to. आप इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिर से आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। मैं यहां पे आपको सही आंसर बताने जा रहा हूं, जो होगा डिक्रीज, रिएक्टेंट्स और पॉजिटिव। चलिए इन ऑप्शंस को इन ब्लैंक्स स्थानों पे रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिक्रीज, फिर रिएक्टेंट्स और लास्ट में पॉजिटिव। और अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। द माइनस साइन in the rate is equal to minus del R by del T indicates the decrease in the concentration of the reactant with time। अर्थात जो माइनस साइन था रेट में, वह किस चीज को इंडिकेट करता है? रिएक्टेंट की सांद्रता में होने वाले कमी को। और दूसरा आंसर है द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, जो कि हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब इस वीडियो व्याख्यान को समराइज करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो व्याख्यान में सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखे और उनको क्लासिफाई किया उनके द्वारा लिए जाने वाले समय के आधार पर। फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखा। उसके बाद हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है देखा, और अंत में हमने रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेट लॉ, रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।